गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम डेप्रिसिएशन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चंस को करेंगे। बुक वैल्यू मेथड ही है। बुक वैल्यू मेथड में एक ही अकाउंट बनाते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एसएलएम से क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन दो तरीके से निकाला जाता है, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। आज हम डब्ल्यूडीवी से ही समझेंगे। डब्ल्यूडीवी के लिए मैंने पिछली क्लासेस में सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे वर्किंग नोट्स में, और मैंने इसके फॉर्मूलेज भी लिखवा रखे थे। प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। पहले अब स्क्रीन में देखते हैं पहले कि हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए बच्चों, फॉर्मेट बन चुका है और इसको अटेम्प्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन कॉस्टिंग 30,000 परचेज। मैंने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2020। अगर ये 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है और फाइनेंशियल ईयर है तो ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2021। तो चेक करना है 31 मार्च 2021 तक बीच में कुछ और हुआ तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ के देखा, एक और मशीन खरीदी गई। वो कब खरीदी गई? 1 अक्टूबर 2020। यस, इसी साल मैंने एक और मशीन खरीदी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर 2020। टू बैंक 1, टू बैंक 2। मैंने यहाँ पे आपको ईयर्स नहीं बताया कितने साल का बनाना। लेट मेक इट फॉर 3 ईयर्स। कितने साल के लिए बनाते हैं हम लोग? 3 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 और यहाँ पे हम कितने रुपए लिखेंगे? 20,000। 31 मार्च 31 मार्च 2021। अब बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे 1, मतलब 1 स्टैंड फॉर पहली मशीन। बाय डेप्रिसिएशन 2 लिखेंगे, 2 स्टैंड फॉर सेकंड मशीन। और डब्ल्यूडीवी मेथड से निकालते हैं। तो मैंने डब्ल्यूडीवी मेथड में आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है कि पहली ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो कौन सी कॉस्ट पे निकलता है? ओरिजिनल कॉस्ट। ये अप्रैल में चालू हुई थी, मार्च में खत्म हुई, यानी पूरी साल चली। पूरी साल का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100, यानी 30,000 का 10% कितना हुआ? ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे ये अक्टूबर है बेटा, स्क्रीन में देखें अक्टूबर है, और यहाँ पे कितना? 31 मार्च। अक्टूबर से 31 मार्च कितना होता है? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर कितना होगा वो? 20,000 का 10% 6 मंथ के लिए, तो वो कितना बनेगा? 1,000। तो मैं 1,000 लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर एसएलएम की क्लास में आपने पढ़ रहा था कि मैं इसके बाद आपको बैलेंस शीट निकालना सिखाता हूँ। तो बैलेंस शीट कैसे निकलते हैं, ये क्लास में थोड़ा सा मैं तेज इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पहले से रिपीटिव क्लास है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2। ये क्या मतलब है बैलेंस कैरीड डाउन 1 बैलेंस कैरीड डाउन 2 का? क्या चीज? पहला मशीन का बैलेंस और दूसरी मशीन का बैलेंस। ये बैलेंस कैसे निकलता है दोबारा से, अगर जिसने एसएलएम पे नहीं पता वो उधर से देख ले कि भाई 1 मशीन में से डेप्रिसिएशन हटाओगे तो ये बैलेंस निकालना आएगा। स्क्रीन पे देखते हैं तो कितना आया मेरा बेटा? 30,000 में से 3 हटाया तो कितना आया? 27,000। 30,000 में से 3 हटाया तो कितना आया? 27,000। दूसरा बेटा 20,000 में से 1,000 हटाया तो कितना आया? 19,000। और इस ईयर को हम एंड करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। 50,000 लिख देंगे आप। डन? इतना आ गया आपको समझ में? ठीक है। अब दोबारा लिखते हैं हम 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 टू बैलेंस कैरीड डाउन 2, सॉरी ब्रॉड डाउन 1 ब्रॉड डाउन 2। 27,000 19,000। और इस साल हमने कोई मशीन नहीं खरीदी तो साल को खत्म करते हैं 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। अब स्क्रीन पे देखेंगे बेटा प्लीज। एसएलएम पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते थे और डब्ल्यूडीवी में हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली पे लगाएंगे। कौन सी साइड पे? मतलब अब कितना है? अब कितना बैलेंस है? 27,000 पे लगाओ। अब कितना बैलेंस है? 19,000। 19,000 पे लगाओ, ठीक है ना। ये हमेशा इसका वो होगा, याद रहेगा आप लोगों को। एसएलएम पे किस पे लगाते थे? एसएलएम पे किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट। और डब्ल्यूडीवी पे किस पे लगाते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। 27,000 का 10% कितना होगा? बाई डेप्रिसिएशन 2। ये इजी पड़ जाता है, एक डेप्रिसिएशन 1 बाई डेप्रिसिएशन 2। ये इजी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू एसएलएम। एक तरीके से दिखाया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड चेक करना होता है बस। 27,000 का 2700
और 1900। अब माइनस करेंगे इसको। 31 मार्च 31 मार्च 2023 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, कितना बचा बेटा? बैलेंस कैरिड डाउन 2। कैसे बचेगा बेटा? 27,000 में से 27 घटाया तो 24,300, 19,000 में से 1900 घटाए तो एंड का आंसर तो मुझे बताया 100 है। 17,100, 17,100, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे बेटा। टोटल करा तो कितना आया बेटा? 46,000, 46,000। लास्ट अब एक और ईयर बनाते हैं बेटा, ठीक है ना? तब तक आप इसको लिख लें। लास्ट ईयर बना रहे हैं बेटा। 3 साल का बनाने के लिए बोला था, 3 साल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है मेरी, तीसरी ईयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2, 24,300, 17,100। 31 मार्च 2023, इस साल भी कुछ नहीं खरीदा हमने ना बेचा। 23 बाय डेप्रीसिएशन 1, कितना आएगा डेप्रीसिएशन बेटा, कोई बताएगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों नहीं लगाया? WDV पे किस पे लगता है? बस लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 24,030 हो गया और 1710। बस इसमें बैलेंस कैरी डाउन निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। 23, 31 मार्च। इसी के साथ आपकी सारी चीज़ें जैसे हमने SLM में पढ़ी थी वैसे ही सब कुछ। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2। कितना कितना आया सर बेटा? 21,870। एंड में 90 आएगा। 15,390। 15,390 और आपका आंसर हो गया ख़त्म। इतना इजी था बेटा ये। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हम करते जाएंगे, ठीक है ना? और इसको 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद वाइंड अप कर देंगे। देन वी विल स्टार्ट विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन द नेक्स्ट क्लास। उसका फॉर्मेट टफ होता है, थोड़ा सा समझने लायक होता है, ठीक है ना? ये हो चुका बेटा। चलिए बच्चों, स्क्रीन पे मैंने एक 24 क्वेश्चन दे रखा है। ये TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। और इसमें केवल मशीन्स नहीं है, मशीन सेल भी करी है, उसके बारे में भी देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2023 एक मशीन खरीदी गई, वो भी कितने रुपए की? 6,000 रुपये की। और उसी साल एक और मशीन खरीदी गई 1 अप्रैल 2023, हमारे क्वेश्चन से सिमिलर है जो पहले किया था हमने, 5,000 रुपये की। और 1 अक्टूबर 2024, आगे पढ़ने से पहले ये साल अगले साल आएगी तो इस साल को क्लोज कर दो। 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 बाय डेप्रीसिएशन 1, बाय डेप्रीसिएशन 2, तो फिर हमारे कितने निकल के आएगी? 6,000 का 10%, 600, 5,000 का 10%, 250। 250 कैसे आया? 6 महीने का निकाला। यहाँ पे अक्टूबर से, कब से निकाला है मैंने? अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024, ये 6 महीने का डेप्रीसिएशन निकाला है मैंने। कितने महीने का निकाला है? 6 महीने का। बस खत्म हो गया काम। 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2। आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। 6,000 में से 600 घटाया, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट घटाया तो सेकंड आंसर आएगा। इसमें से इसको घटाया तो दूसरा आंसर आएगा। एंड हमारा काम हो गया 11,000। पहली साल ख़त्म हो गई, पहली साल ख़त्म हो गई। अब दूसरी साल पे चालू करते हैं हम लोग। दूसरी साल पे चालू करते हैं। 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 and 2, 5400, 4750 टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च, सॉरी नॉट 31 मार्च, हम चेक करते हैं इस साल हुआ क्या कि 1 अक्टूबर 2024 यानी करंट ईयर आफ्टर 6 महीने एक मशीन जो हमने ये वाली मशीन जो खरीदी थी इसको 4,000 रुपये में हमने बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? चेक करते हैं तो फिर 1 अक्टूबर 2024 बाय डेप्रीसिएशन 1, इस पे डेप्रीसिएशन लगाना है, वो भी कितने महीने का लगेगा बेटा? 6 महीने का। अप्रैल से काउंट करो अक्टूबर तक तो 6 महीने का, 5400 रुपये का 10%, 6 महीने का 270 विल बी एन आंसर। अब हम चेक करते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इस मशीनरी की? 6,000 की। टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा इस मशीनरी पे? पहली साल लगा इस पर 500 लगा था, 600 लगा था ना? पहली साल लगा 600 और दूसरी साल जिस साल बेची गई है उस पर कितना लगा? 270, तो टोटल कितना लगा? 870। माइनस किया तो कितना आंसर आया? 5130। दैट इज़ योर व्हाट? बुक वैल्यू। और आपने सेल कितने में कर दिया? ये 4,000 रुपये में। माइनस बुक वैल्यू करा 5130, तो आपका लॉस आ गया 1130 का। प्लीज़ आप इतना उतार लीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली हैं, तो आप देखिए 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे हम बाई बैंक लिखते हैं, परचेज हम डेबिट में करते हैं, सेल हम क्रेडिट में करते हैं। ये सेल है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। कितने रुपए की सेल करी? 4,000 रुपये की। 1 अक्टूबर 2024 कितने का नुकसान हुआ? बाय P&L वो लिख दो यहाँ पे। नुकसान कितने का हुआ बेटा? 1130। और कुछ नहीं बचा। अब बचा है जो मशीन, अब ये वाली मशीन तो बेच दी हमने, अब बची कौन सी है? सेकंड मशीनरी। ये पूरी साल चलेगी, इस पर डेप्रीसिएशन लगाओ। बाय डेप्रीसिएशन 2, 4750 का 10% कितना होगा? 475। और बस अब हमें क्या निकालना है? अब हमें बैलेंस शीट निकालना है। बैलेंस शीट कितना निकलेगा बेटा? सेकंड का सेकंड से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड का सेकंड से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2। 1 तो रहेगा नहीं, क्योंकि 1 तो बेच दी मशीन, जो बेच देते मशीन वो नहीं, उसका बैलेंस ही निकालते। 4750 में से 475 को घटा दो, कितना आएगा? 4275। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे इसके। यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो कितनी आई टोटलिंग? 10150। केवल इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना था। 2 साल का बनाना था। एक अच्छा स्वीट सा क्वेश्चन था जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है ना? चलिए कल और करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। आज के लिए यहीं तक था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास नहीं